नमस्कार दोस्तों। अभी आज मैं आपको टाटा की इंट्रा B20 गाड़ी के बारे में बताऊंगा जो कि पेट्रोल प्लस सीएनजी में आती है। तो अभी हम इस गाड़ी को आपको हम पहले एक बार बाहर बाहर से दिखा देते हैं और उसके बाद आपको पूरा इसका इंटीरियर व्यू दिखाऊंगा। इसकी माइलेज क्या है, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, सारा कुछ पूरा फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक बार इसका बाहर से लुक दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने गाड़ी को बाहर बाहर से आपको दिखा दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इस आपको राइट साइड ड्राइवर साइड में दिखाते हैं। इस डोर्स को जैसे हम ओपन करते हैं तो आपका देखिए ये आरबीएम मिरर होता है। ये इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। सेम डिजाइन आपका उस साइड भी है। ये मैनुअल रहता है, इसको आप मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दरवाजे को अंदर से दिखाएं, आइए, तो इस साइड देखिए ये मतलब हैंडल है दरवाजे को ओपन करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से दिया गया है इसका हैंडल। और यहाँ पे देखिए टाटा का एक बैजिंग दिया हुआ है। और ये आपको मिरर को मतलब इस शीशे को अप डाउन करने के लिए विंडो को यहाँ पे दिया गया है मैनुअली। और ये लॉक अनलॉक का ये स्विच है और इससे आप अंदर से लॉक खोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ड्राइवर साइड में बॉटल होल्डर और पैसेंजर साइड में होता है ये चीज़ बॉटल होल्डर। और यहाँ पे आप स्पीकर भी लगवा सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पे जाली कटी हुई है, आप स्पीकर यहाँ पे सेट करा सकते हैं अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो। और अब अगर अगर हम अंदर की बात करें तो अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड ये स्टीयरिंग दिया हुआ है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं है पावर की इसमें। और इसमें हॉर्न के लिए यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया स्विच दिया गया है जो कि आसानी से आप गाड़ी को अगर एक हाथ से आप स्टीयरिंग पकड़ें तब भी आसानी से इस पे हॉर्न आप बीप कर सकते हैं। यहाँ टाटा का एक लोगो आ जाता है। और इधर अगर हम एक्सीलेटर और ये ब्रेक क्लच की बात करें तो ये भी बहुत ही स्मूथ दिया गया है यहाँ पर। काफ़ी मतलब ये पैर के लिए और ये सीट की हाइट वगैरह इतना बढ़िया है ना कि इस पर बैठने के बाद बहुत ही बढ़िया। और आप इसमें क्या है, सीट को भी आप आगे पीछे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्विच दबाया, ये दिखा दीजिए एक बार। ये यहाँ पे देखिए एक नॉब की तरह दिया हुआ है। इसको ऊपर करते हैं तो पीछे भी हो जाता है, वैसे ऊपर करके आगे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छोड़ देंगे उसी पे लॉक हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया यार, स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया है इसमें। और आप इस हैंडल को आप दिखाइए तो इसे हम जैसे ऊपर करते हैं ना तो इसको अपने हिसाब से एकदम कार की तरह फील आ रहा है। आप पीछे कर सकते हैं और इसे उठा के आप अपने हिसाब से आगे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सीट प्लान की अगर बात करें तो 1+1 सीट प्लान में ये गाड़ी आती है। मतलब एक ड्राइवर और एक पैसेंजर या कंडक्टर जो भी यहाँ पे बैठ सकता है। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए फायर सेफ्टी के लिए भी एक चीज़ दिया हुआ है, पाउडर वाला फायर फाइट बॉटल भी दिया गया। यहाँ पे देखिए हैंड ब्रेक वगैरह इसका बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। ये हैंड ब्रेक है, इसको आप यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्विच दिया हुआ बढ़िया। और इसका गियर अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये 5+1 गियर शिफ्ट में आती है, गियर पैटर्न में आती है। जैसे कि आपका 5 गियर फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए दिया हुआ है। इसको आप एक बार ऐसे प्रेस करते हैं, इसमें रेड कलर की लाइट जल जाती है और मीटर पे सीएनजी लिख देता है। तो मीटर पे सीएनजी लिख देता है तो ये सीएनजी मोड में गाड़ी आ जाती है। एक बार इसको बंद कर देते हैं तो मीटर से सीएनजी हट जाता है, यहाँ पे रेड लाइट भी बंद हो जाती है। तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे आ जाएगी। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से जिस पे भी चाहते हैं लोड के हिसाब से सीएनजी या पेट्रोल, उस पर आप गाड़ी को चला सकते हैं इस बटन की सहायता से। और यहाँ पे 2 बटन लगाने के लिए स्पेस खाली छोड़ा गया है। अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ें लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने बटन को लगा सकते हैं। और इससे आपका हेडलैम्प अप डाउन करने के लिए होता है। जैसे कहीं गड्ढे गुड्ढे वाला सड़क रहता है, कभी हाईवे रहता है, तो उसके हिसाब से हेडलैम्प को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे दिया 0 पे रहता है तो ये आपका हेडलैम्प सबसे ऊपर रहेगा। आप इसको जैसे 1 पॉइंट पे करेंगे तो थोड़ा सा नीचे होगा, अगर आप इसे 3 पे कर देंगे तो ये आपका हेडलैम्प नीचे हो जाएगा। और बाकी ऊपर नीचे करने के लिए आपका बीम यहाँ पे भी दिया गया रहता है। तो अगर हम गाड़ी को कहीं पार्क कर देते हैं रोड पे और कोहरा वगैरह होता है, कभी कभी कोहरे में चलते हैं, तो इसकी चारों जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम जलाने के लिए इसमें एक स्विच दिया रहता है। सारी गाड़ियों में दिया रहता है। तो फिलहाल इस गाड़ी में एकदम हिडन स्विच दिया गया। अगर आप सामने से स्टीयरिंग की साइड से देखें तो वो स्विच दिखेगा ही नहीं। चाहे तो एक बार स्टीयरिंग की साइड से कैमरा करना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम स्टीयरिंग के साइड से या सामने जब बैठ के गाड़ी को ड्राइव करते हैं और यहाँ पे खोजेंगे कहीं पे स्विच, बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे दिया रहता है कहीं पे इधर आसपास में स्विच। तो वो स्विच यहाँ पे है, इधर से दिखाइएगा एक बार। तो यहाँ पे रेड कलर की एक स्विच दिख रही है। इस स्विच को अगर हम ऐसे आगे खींचते हैं तो चारों हेडलाइट इसके आगे पीछे सब जलने लगते हैं। और इससे हम नीचे कर देते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये आगे और ऐसे करके, और ये बहुत ही नाजुक बटन होता है। तो कभी कभी ऐसे क्या करना है कि इसको आप देख लीजिए अच्छे से रिव्यू वगैरह, नहीं तो पता चलेगा आप इसे नीचे ऊपर करने के चक्कर में तोड़ दें स्विच ही। तो इसे देखिए आगे की तरफ खींचना होता है तो जलती है, पीछे ऐसे बंद हो जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इस साइड स्विच की बात करें जो स्टीयरिंग में एक यहाँ पे दिया रहता है,
तो ये वाइपर के लिए है। सारी गाड़ियों में लगभग लगभग टाटा की पिकअप जो सेगमेंट में गाड़ियाँ आती हैं उसमें सब में सेम रहता है। अगर हम आपको दिखाते हैं तो हाँ उस साइड से आ जाओ दोस्तों। अगर हम आपको दिखाएं, ये वाइपर का स्विच है, आपके लेफ्ट साइड में होता है ड्राइवर के लेफ्ट हैंड पे। तो इससे अगर क्या करते हैं, अगर आप ऊपर करते हैं तो इसमें पानी फेंकता है, तो इससे क्या होता है, इसका वाइपर चालू हो जाता है। और इससे हम लो पे करेंगे तो लो पे चलता है, और अगर इस पे हम हाई पे करेंगे तो ये हाई पे फास्ट करेगा। और इस पे वाइपर में पानी भी फेंकता है, हम पानी भी इस पे चला सकते हैं। तो ये हो गया वाइपर का। आपको मैंने गियर के बारे में बता ही दिया। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे जगह छोड़ा गया है और इस प्लास्टिक हट जाती है। यहाँ पे आप अपना म्यूजिक सिस्टम एडजस्टमेंट करा सकते हैं। दोस्तों इस वेरिएंट में एक एसी गाड़ी भी आती है, जिसमें कंपनी की तरफ से एसी लग के आता है। लेकिन ये जो गाड़ी है ये विदाउट एसी वाली है, बट आप इसमें एसी लगवा सकते हैं मैनुअली अगर आप चाहें तो। कंपनी से एसी लगवा, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे जगह छोड़ा गया, इसमें फैन लग जाएगा। सेम ड्राइवर साइड में एक जगह ऐसे ही छोड़ा गया, उस पर भी लग जाएगा। यहाँ पे आपका एसी का पूरा ये मशीन फिट हो जाता है, आप इसमें एसी भी लगवा सकते हैं। और चार्जिंग के लिए देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर के आउटपुट के साथ में एक चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट दिया गया है। आप यहाँ पे यूएसबी केबल लगाकर अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और ये की से लॉक अनलॉक होने वाला एक ग्लब बॉक्स दिया गया है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाबी से इसको अनलॉक कर दिया। इतना बड़ा सा इसमें ग्लब बॉक्स दिया है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट कागज पत्र आप यहाँ पे रख सकते हैं, फर्स्ट एड किट वगैरह इसमें। और फिर इसको ऐसे करके चाबी से लॉक कर दिया जाता है। इसमें ड्राइवर साइड में देखिए यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, जैसे खराब रास्ते पे कभी जा रहे हैं तो इसको आप आराम से इसके एक हाथ से पकड़ सकते हैं। और सेम पैसेंजर साइड में भी, या फिर जो भी कंडक्टर वगैरह यहाँ पे बैठता है उसके साइड में भी यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सीट बेल्ट वगैरह इसका बहुत ही बढ़िया, इसका ये पट्टी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ये बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही बेहतरीन है। और ये सीट बेल्ट दोनों साइड में दिया गया है। ये पैसेंजर साइड में भी एक सीट बेल्ट है और इधर एक ड्राइवर साइड में। इसका लॉक अगर हम आपको दिखाएं तो जब भी जैसे अचानक से गाड़ी कभी ब्रेक अचानक से लगा देते हैं, अगर बगल में कोई बैठा है तो अभी आप हम देखिए इसको, जब हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये आ रहा है, आसानी से निकल रहा है ना ये। लेकिन अभी हम आपको इसको खींच के दिखाते हैं झटके से। ये देखिए जैसे मतलब ब्रेक लगता है ना अचानक से, आदमी जब बाहर जाता है तो ये तुरंत ही लॉक हो जाता है। और देखिए आसानी से खींचेंगे तो ये आगे आएगा, वैसे जैसे हम ऐसे खींचते हैं तुरंत ही लॉक हो जाता है। तो सीट बेल्ट का ये बहुत ही बढ़िया एक यूज होता है, इसी तरीके से सीट बेल्ट काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, छोटी सी केबिन में केबिन का लाइट दिया हुआ है, इसमें ऑन ऑफ का एक स्विच है। यहाँ पे अगर हम इसे करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, इसे इधर करते हैं तो ये बंद हो जाता है। और यहाँ पे आपका रियर ORVM मिरर दिया हुआ है। आप यहाँ से पीछे का आप साइड देख सकते हैं, जैसे कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आप कभी आप बैक करते हुए गाड़ी को आप इसका यूज कर सकते हैं। और जस्ट इस साइड में भी दिया रहता है शीशे का, जो कि यहाँ पे आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इसे आप ऐसे करके इसे स्लाइड करके आप इधर से अगर कुछ बोलना है किसी को, अगर पीछे कुछ है तो आप बोल भी सकते हैं इसे। और इसे फिर यहाँ से ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। देखिए लॉक हो गया। देखिए ड्राइवर के सीट के पीछे में टूल किट रखा हुआ है। ये आपका जैसे कभी गाड़ी पंचर वगैरह हो गई तो आप इसका स्टेपनी चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जैक दिया हुआ कंपनी की तरफ से, और इसमें स्टेपनी भी कंपनी की तरफ से मिलता ही है, जो कि आप कभी मान लीजिए गाड़ी पंचर वगैरह हो गई तो आप इसको यूज करके आसानी से आप स्टेपनी को चेंज कर सकते हैं। इंट्रा V20 के मीटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया रहता है। अभी ये देखिए CNG मोड इसका ऑन है, इसलिए CNG लिखा हुआ है। CNG का बटन हम प्रेस करके बंद करते हैं तो CNG बंद हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये एक स्विच दिया गया है, जब इस स्विच को हम एक बार प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रिप ए आ गया, 20 किलोमीटर गाड़ी चली है। ट्रिप बी आ जाता है, उसके बाद ये मेन मीटर आपका 20 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है ये दिखाता है। आप इस जो ट्रिप ए चली हुई इस अगर बटन को हम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो देखिए आपका ये ट्रिप 0 भी हो जाता है। देखिए 0 हो गया। ट्रिप बी 20 है, इसको भी लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है, 0 हो गया। इससे ये पता चलता है कि अब आप जैसे किसी डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो आप एक साइड से कितने किलोमीटर गए, फिर अगर किसी दूसरे रास्ते से आते हैं तो कितने किलोमीटर आप वापस आए। आप ट्रिप ए और ट्रिप बी को सेट करके आप इससे पता कर सकते हैं। बाकी आपका ये मेन मीटर जो कि आपका गाड़ी कितने किलोमीटर टोटल चली हुई यहाँ पे दिखाई देता है। फ्रेंड्स इस मीटर में देखिए एक ये जो पॉइंट की तरह बना हुआ है, ऊपर के साइड में देखिए पेट्रोल का सिंबल बना हुआ है, तो मतलब ये ऊपर पेट्रोल का मीटर है और नीचे CNG लिखा है तो CNG का है। तो अभी इसमें 1 पॉइंट पेट्रोल है और इसमें देखिए 4 पॉइंट CNG है इस गाड़ी में, और ये दोनों टैंक का मिला के CNG का बताता है ये मीटर में। अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर आपका डिजिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर में आपका छपता है। जब गाड़ी आपकी चलती है तो जिस भी स्पीड में चलती है यहाँ पे डिजिटल नंबर यहाँ पे छपता है। दोस्तों अगर हम अब इसके फ्रंट साइड की बात करते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे आपके दोनों साइड हेडलैम्प दिया गया है और इसके जस्ट ऊपर ये इंडिकेटर, और आपका इंडिकेटर इस साइड भी आता है। साइड में भी अगर हम दिखाएं तो ये देखिए ये वाला इंडिकेटर एक आता है इस साइड में,
अब फिर से अगर हम सामने आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सीएनजी की एक बढ़िया सी बैजिंग जो कि ग्रीन कलर में दिया गया है, मतलब आपका पोल्यूशन कम करने का ये निर्देश देता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप फॉग लैंप लगवाने के लिए एक स्पेस छोड़ा गया है, आप इसमें फॉग लैंप लगवा सकते हैं। और यहाँ पे इंट्रा पिकअप लिखा, और यहाँ पे देखिए टाटा की बहुत ही बढ़िया एक शानदार लोगो के साथ में गाड़ी आती है सिल्वर फिनिशिंग में। और यहाँ पे देखिए B20 की एक बैजिंग, वो बहुत ही स्मार्ट फीचर है इस गाड़ी में, इसी वजह से इसका नाम भी हम लोग इंट्रा स्मार्ट पिकअप बोलते हैं। और आपको इस वाइपर के बारे में मैंने बता ही दिया है कि देखिए यहाँ पे एक पाइप आती है वाटर की, जो कि यहाँ पे पानी का फुहारा देने के लिए बना हुआ है। और इस वाइपर में देखिए, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए एक पानी की पाइप दी हुई है। इस पाइप से क्या होता है कि पानी आता है और जब आप वाइपर चालू करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है ना, इससे आपका पानी का फुहारा इधर निकलता है और ये वाइपर शीशा को साफ़ करता है पानी के साथ में। उसमें आप शैम्पू वगैरह डाल सकते हैं गाड़ी का। दोस्तों इस साइड में हम आपको दिखाएं तो देखिए ये वाइपर में जो पानी आता है ना, जब आप वाइपर को चालू करते हैं तो इसमें शैम्पू और पानी को इसमें आप एक साथ डाल सकते हैं। ये ढक्कन ओपन करके इसमें आप पानी भर देंगे यहाँ तक, तो ये बाहर से ही आप इसमें डाल सकते हैं। और कार्स वगैरह में देखते हैं तो बोनेट के अंदर ही दिया रहता है। और ये तो आपका कूलेंट के लिए, जो गाड़ी को कूल रखता है इंजन को, ये यहाँ पे कूलेंट आयल है। और ये इसका एक साइड की बैटरी लग के आती है इसमें। और इस साइड हम ये टायर की बात करें तो इसका 14 नंबर का टायर आता है। दोस्तों अगर हम इसके सीएनजी टैंक की बात करें तो ये 45 किलोग्राम और एक 35 किलोग्राम का, 2 टैंक इसमें आते हैं। अभी आपको लेफ्ट साइड में जो है ये थोड़ा सा बड़ा टैंक है, 45 किलोग्राम का है। और इसके जस्ट उस साइड में जो है वो थोड़ा सा छोटा, वो 35 किलोग्राम का टैंक, अभी उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद अगर हम इधर आते हैं इसके पेट्रोल टैंक की बात करें तो ये 35 लीटर कैपेसिटी के साथ में, ये वाली गाड़ी जो मैंने आपको दिखाया अभी मॉडल, ये 35 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। इसमें एक गाड़ी आती है जो सिर्फ 5 लीटर कैपेसिटी इसमें पेट्रोल का रहता है। पीछे साइड की बात करें तो सबसे जो मेन फीचर है पीछे का, वो इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर है, जो कि आपका देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, और ये इस साइड, और एक ये बीच में। मतलब आप जब गाड़ी को बैक करते हैं ना, तो रिवर्स गियर जब लगाते हैं तो ये सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। पीछे कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई सामान या कोई गाड़ी खड़ी रहती है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा नीचे रहता है वो, तो गाड़ी में वो टकराए ना, उस चीज़ को नुकसान ना हो, इसके लिए आपका ये जो रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है इसमें। और जो कि अभी मुझे लगता है कि टाटा की मैक्सिमम पिकअप में ये सेंसर लगा के दे रहे हैं। और आपका ये ब्रेक लाइट, रिवर्स पार्किंग वाली लाइट और एक टर्न के लिए इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका ये 14 नंबर का है कि स्टेपनी भी साथ में मिलता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से है। दोस्तों अगर हम इसके लीफ स्प्रिंग की बात करें, मतलब ये जो कमानी होता है, आगे 4 और पीछे 6 पत्ते यहाँ पे कमानी के लगे हुए हैं। दोस्तों ड्राइवर साइड में जो टैंक है, मतलब राइट साइड में गाड़ी के, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा, थोड़ा सा ये टैंक छोटा है, ये 35 किलोग्राम कैपेसिटी वाला जो मैं पहले आपको बता रहा था। तो दोनों साइड इसमें सीएनजी के टैंक लगे हुए हैं, और एक की जो पेट्रोल की टैंक है वो 35 लीटर की है। दोस्तों इस गाड़ी की अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये गाड़ी 3 सिलेंडर के सेगमेंट में आती है, 3 सिलेंडर और 1199 सीसी की इंजन आती है। दोस्तों इसका जो इंजन है वो BI फ्यूल CNG इंजन आता है। इसकी जो इंजन की कैटेगरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर हम इसके इंजन की आउटपुट की बात करें तो मैक्सिमम जो हार्स पावर जनरेट करता है वो पेट्रोल पे 59 हार्स पावर का मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है, और ये CNG पे 53 हार्स पावर की मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है इसका इंजन। दोस्तों इसका जो मैक्सिमम टार्क है वो 108.34 का ये मैक्सिमम टार्क जनरेट करता है पेट्रोल पर, और CNG पे 96.45 का मैक्सिमम टार्क जनरेट कर सकता है। दोस्तों ये गाड़ी 10 कुंटल की पासिंग में आती है, आप इसे 10 कुंटल लोड इस पर रख के आराम से गाड़ी को ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो आगे इसमें डिस्क ब्रेक आता है आगे के पहियों में, और पीछे ड्रम ब्रेक आता है। अगर हम डिस्क ब्रेक दिखाने की कोशिश करें तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये होल्स बने हुए हैं, इसमें देखिए आपका ये डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहा है। ऐसे लेजेक सटाओ में दिखाई। दोस्तों देखिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक का जो प्लेट है वो दिख रहा है। तो आगे के पहियों में इसमें डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आता है। तो गाड़ी में 2 मॉडल आती हैं, जो कि एक AC और एक विदाउट AC, मतलब नॉर्मल गाड़ी। तो ये वाली जो उस गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल गाड़ी है। और अगर AC वाली गाड़ी हमारे यहाँ एजेंसी पे आती है तो मैं AC वाली गाड़ी के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों अगर इस गाड़ी के माइलेज की बात करें पेट्रोल पे तो 17+ की माइलेज है पेट्रोल पे, और अगर CNG पे बात करें तो वो 23+ की माइलेज CNG पे देती है। दोस्तों इस गाड़ी की जो गारंटी है वो 2 साल की मिलती है, 72,000 किलोमीटर या 2 साल की गारंटी, लेकिन आप मान के चलिए कि 2 साल की गारंटी आपको मिलती है कंपनी से। तो इस गाड़ी की अगर हम इस बॉडी की बात करें, मतलब जो आपका लोड जिसमें सामान आप रखते हैं, तो 8 फीट 8 इंच इसकी जो लंबाई है, पूरे 5 फीट 3 इंच की ये चौड़ाई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की और सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और बाकी अगर कोई चीज़ मान लीजिए छूट गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।